बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवरों के यूनिफॉर्म की सख्त चेकिंग। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने टैक्सी ड्राइवरों के यूनिफॉर्म की चेकिंग सख्त कर दी है। मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 6000 से ज़्यादा तफ्तीशी ऑपरेशन किए गए हैं। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 349 ड्राइवरों पर 1,70,000 रियाल के जुर्माने हुए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक यूनिफॉर्म की पाबंदी न करने वाले टैक्सी ड्राइवर पर 500 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अथॉरिटी ने कहा है कि टैक्सी ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी जरूरी कर दी गई है। ये पाबंदी एयरपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी ड्राइवरों पर भी लागू है। एप्लीकेशन टैक्सी ड्राइवर पर 12 जुलाई 2022 से यूनिफॉर्म की पाबंदी आयद कर दी गई है। अब यूनिफॉर्म के बगैर किसी भी ड्राइवर को टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई है कि टैक्सी ड्राइवर कौमी लिबास पहने या लंबी आस्तीनों और सुरमई रंग की शर्ट इस्तेमाल करें, पतलून और काले रंग की बेल्ट इस्तेमाल की जाए, शनाख्ती कार्ड गले में लटकाया जाए। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि टैक्सी ड्राइवर जैकेट या कोट हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी कंपनियों को ताकीद की गई है कि वो सवारियों को फराहम की जाने वाली सहूलत का मेयार कायम रखने के लिए ज़रूरी ज़वाबित पर अमल करें और कराएं भी। बच्चों को वालदेन के साथ मस्जिदुल हरम में दाखिले की इजाज़त। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि छोटे बच्चों को अपने वालदेन के साथ नमाज की अदायगी के लिए मस्जिदुल हरम में दाखिले की इजाज़त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों को सिर्फ नमाज के लिए हरम में साथ ले जाया जा सकता है। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बच्चों के लिए उम्रा इजाज़तनामे के इजरा के लिए ज़रूरी है कि उनकी कम से कम उम्र 5 साल हो। वज़ारत ने कहा है कि 5 की उम्र के बच्चों को उम्रा इजाज़तनामा जारी हो सकता है बशर्तिया कि वो पहले कोरोना का शिकार न हुए हों। वाज़ेह है कि मस्जिदुल हरम में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामे की शर्त ख़त्म कर दी गई है। हरम क्रेन हादसा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को कलअदम करार दे दिया। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट सर्किट ने 2015 में पेश आने वाले क्रेन गिरने के वाक़े के हवाले से अब तक आने वाले तमाम फैसलों को कलअदम करार देते हुए दोबारा मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 11 दिसंबर 2015 को हज सीजन से कबल उस वक्त पेश आया था जब मस्जिदुल हरम के तामीराती काम के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रेन अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में 110 अफराद हलाक और 209 जख्मी हुए थे, जबकि मस्जिदुल हरम की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि नया जुडिशल सर्किट केस का फिर से जायजा ले। हुक्म में 1 साल कबल कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से जारी किए गए बरीयत के फैसले की वापसी भी शामिल है। केस को नजरसानी के लिए नए जुडिशल सर्किट को भेजा जाएगा, जहां नए जजेस इसका जायजा लेंगे। कानूनदान डॉक्टर बिन अब्दुल अजीज अल महमूद का कहना है कि फैसला अदलिया की आज़ादी की तस्दीक करता है और इस बात की भी कि सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी रखने वाले आला अदालती हुक्काम इसकी निगरानी करेंगे। उनका यह भी कहना था कि अथॉरिटी फैसला करने वाली अदालत नहीं है, बल्कि इस अदालत के खिलाफ एक शिकायती बॉडी है जिसने फैसला जारी किया था। अल महमूद के मुताबिक ये फैसले को कानूनी और रेगुलेटरी जवाबित के इतलाक और तशरीह के लिहाज से देखेगी, जबकि मुकदमे के तरीक़ाकार का भी जायजा लेगी। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कुछ अहम कानूनी कमियां नोट की, जो कि फौजदारी आर्टिकल 181 के हवाले से थीं, जबकि लापरवाही के इल्जामात का सामना करने वालों से भी जामिया तहकीकात नहीं की गईं। उनके मुताबिक अगर वो फौजदारी के आर्टिकल 19 के मुताबिक जिम्मेदार करार पाए गए तो उनका एहतसाब किया जाएगा। ख्याल रहे कि सानिया पेश आने के बाद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मरने वालों के खानदानों में 10-10 लाख सऊदी रियाल तकसीम करने का हुक्म दिया था, जबकि 5-5 लाख रियाल जख्मियों के लिए जारी किए गए थे। ताहम उस वक्त जारी होने वाले शाही हुक्म में यह भी कहा गया था कि यह मुआवजा जाती हक के लिए दायर किए जाने वाले अदालती दावे को नहीं रोकेगा।
सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना फीस आयद की जाती है। फीस की अदायगी के बगैर कारकुन और उनके अहल खाना के इकामे तजदीद नहीं किए जा सकते। गुज़श्ता बरस से सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए सहमाही सहूलत भी फराहम की गई है, जिसका मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है, जबकि माजी में तजदीद के लिए सालाना बुनियाद पर फीस अदा करना ज़रूरी होती थी। इस हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है, बेवा खातून के इकामा की तजदीद के लिए आयद माहाना फैमिली फीस लाजमी तौर पर अदा करना होगी या मुआफ भी हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में साल 2017 से जो कानून नाफिज किया गया है, उसके तहत मुमलिकत में रहने वाले हर गैर मुल्की को अपनी जेर कफालत अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना बुनियाद पर 1 बरस की फीस अदा करना होती है। याद रहे कि मज़कूरा फीस का कानून साल 2017 में जब जारी हुआ था, उस वक्त फीस फी अहल खाना 100 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की गई थी। फीस 12 माह की यकमुश्त वसूल की जाती थी। दूसरे बरस साल 2018 में फीस 200 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की गई, जबकि तीसरे बरस इसमें 100 रियाल इजाफे के साथ 300 रियाल माहाना कर दी गई। फीस कानून के चौथे बरस यानी साल 2020 में माहाना फीस 400 रियाल के हिसाब से वसूल की गई, जिसका सिलसिला हुनूस जारी है। कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, वो अपने अहल खाना जिनमें अहलिया बच्चे शामिल हैं, उन पर आयद फीस जमा कराने के बाद ही अपना इकामा तजदीद करा सकते हैं। अगर अहल खाना पर आयद फीस अदा न कराई जाए तो कारकुन का इकामा भी तजदीद नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि मज़कूरा फीस किसी सूरत में मुआफ़ नहीं होती, उसे अदा करना ज़रूरी है। ताम गुज़श्ता बरस से हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद सालाना के बजाय सहमाही की सहूलत भी दी है, जिसका मकसद लोगों को इस बात की रियायत देना है कि वह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 3 माह की फीस अदा करने के बाद 3 माह के लिए इकामा तजदीद करा सकते हैं। सहमाही इकामा तजदीद से उन अफराद को सहूलत होती है जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। बाज़ लोग अपने अहल खाना को बाज़ मजबूरी की बुनियाद पर महदूद वक्त के लिए मुमलिकत में रखने के पाबंद होते हैं, इसलिए अगर वो यकमुश्त 12 माह की फीस जमा कराएं और बाद अज़ां 6 माह बाद वो अहलिया और बच्चों को फाइनल एग्जिट पर भेजते हैं, इस सूरत में उनकी जमा करदा फीस नाकाबिल वापसी होती है। इकामा की सहमाही तजदीद से उन लोगों को काफ़ी सहूलत होगी जो चंद माह बाद अपने अहल खाना को फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाए पर भेजना चाहते हैं। इस तरह इन्हें इजाफी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ 3 या 6 माह की फीस अदा करके इकामा तजदीद करा सकते हैं। बैंक अकाउंट फ्रॉड में मुलव्विस 23 रुकनी एशियाई गिरोह गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में बैंक अकाउंट अपडेट फ्रॉड में मुलव्विस 23 रुकनी एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि एशिया से ताल्लुक रखने वाले तारकीन बैंकों के एहलकारों का रूप धार कर खातेदारों को लूट रहे थे। मुलजिमान ने जद्दा के एक मोहल्ले में गैर आबाद इहाते में अड्डा कायम किया हुआ था। उनके कब्जे से 46 मोबाइल और 59 सिमें बरामद हुई हैं। खुद को बैंक मुलाजिम जाहिर करते हुए खातेदारों को अकाउंट ब्लॉक करने के पैगामात भेजते थे। मुलजिमान ये तासुर देते कि नाकस मालूमात की वजह से ATM कार्ड सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। निजी कवायफ और बैंक पिन कोड तलब करते थे। ये लोग कई खातेदारों के अकाउंट से रकमें निकालने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान ने अब तक 43 वारदातें की थीं। पुलिस ने उनको कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। रियाज में मामूर अफराद को लूटने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने ATM से निकलने वालों को लूटने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग ATM के एतराफ में मौजूद रहते थे। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज पुलिस ने बताया है कि वारदात करने वालों का ताल्लुक यमन से है। ये बुजुर्ग सार्फिन और ATM ऑपरेशन से नावाकिफ अफराद को मदद के बहाने लूटा करते थे। उनसे ATM कार्ड ले लेते, पिन कोड दरियाफ्त करते थे और रकम निकाल कर जाली ATM कार्ड उनके हवाले कर देते, और जब वो वहां से चले जाते तो उनके ATM कार्ड से रकम निकाल लेते थे या सामान खरीद लेते थे। पुलिस का कहना था कि यमन के 8 वारदातियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यूनान और फ्रांस के दौरे पर रवाना। सऊदी वली अहद नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मंगल को यूनान और फ्रांस के सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मज़कूरा दौरा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर तमाम शोबों में बरादर और दोस्त ममालिक के साथ मुमलिकत के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और राब्ते बढ़ाने की खातिर अमल में लाया गया है। ऐवान शाही की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यूनान और फ्रांस से दौरे के दावतनामे मौसूल हुए थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने सरकारी दौरे में फ्रांस और यूनान के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। वो मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर पर तबादला ख्याल करेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।